राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, ये सुरत शब्द के मिलन का रहस्य है क्या? क्या होता है यह? मैंने कई सत्संग सुने, बहुत सारों को सुना, परंतु मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। अक्सर सत्संग सुनने जाती हूँ, फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पिया को खोजन मैं चली, पिया मिलन कैसे हूँ। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अब मेरी दो विनतियां प्रवान करना जी। पहली विनती यह, जो भी व्यक्ति पहली बार इस चैनल पर आया है, वीडियो पर क्लिक करके वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि जो भी नई वीडियो डले सुबह 5 बजे आप तक पहुंचाई जा सके, सबसे पहले आप तक आ सके। और दूसरी मेरी विनती यह कि इस सत्संग वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर अंत तक नहीं सुनेंगे तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते और जो हमें भजन सिमरन में बैठने वक्त दिक्कतें परेशानियां दे सकते हैं। तो उसके लिए विनती है मेरी, इस सत्संग वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी, ताकि आप लोगों का मन आपके भजन सिमरन में आड़े ना आए। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। तो जैसा कि इन देवी जी ने प्रश्न पूछा, पिया मिलन कैसे होता है। पिया दूर नहीं है, इतना भी दूर नहीं कि मिलन की भी जरूरत हो। सिर्फ विस्मरण हुआ है, बिछोह नहीं। बिछोह हो ही नहीं सकता, पिया तो भीतर विराजमान है। वही तो हमारी श्वासों की श्वास है, वही तो हमारे हृदय की धड़कन है। उसके बिना तो हमारा कोई होना नहीं है। वह है तो हम हैं। जैसे सागर हैं तो लहरें हैं। सागर तो बिना लहरों के हो सकता है, मगर लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। तुम ज़रा सोचो ज़रा, कोई भी YouTube पर वीडियो लगाकर देख लेना समुद्र की। समुद्र होगा बड़ा सा, या बीच की वीडियोस देखना, बड़ा सा बीच होगा, उसके साथ किनारे होंगे और समुद्र होगा, लहरें उठती होंगी ऊपर नीचे। तो ये जो पूरा समुद्र है, सागर है, उस पर एक लहर उठी, दूसरी उठी, तीसरी उठी। तो लहरें जो हैं वो सागर के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि सागर में से ही लहर आती है। कोई गोवा बीच पर होगा, कोई किसी बीच पर गया होगा, किसी तटस्थल पर गया होगा, या वीडियो पर देख लेना YouTube पर, बड़ा सा समुद्र होगा, लहरें उठती होंगी। तो जितनी भी लहरें हैं वो समुद्र के बिना नहीं हो सकती। परंतु हाँ, समुद्र ज़रूर शांत हो सकता है, बिना लहरों के हो सकता है। लेकिन लहर को एक भ्रांति हो सकती है, इस भ्रांति की बात कि मैं सागर से अलग हूँ। बस उसी भ्रांति में, बहम में भूल चूक हो जाती है, विस्मरण होता है। विस्मरण ही होता है, बिछोह तो हो सकता नहीं। लहर उठी सागर से, ऊंची ऊंची लहर 2 फीट चली गई, 3 फीट, 10 फीट, 100 फीट, 200 फीट तक चली गई। तो लहर को कभी कभी ये बहम हो जाता है कि मैं सागर से अलग हूँ। हालांकि लहर सागर से अलग कभी नहीं हो सकती। अगर लहर सागर से अलग हुई
तो वो लहर ही नहीं रहती, ना वो सागर रहती है। तो उसी प्रकार से बिछोह नहीं हो सकता। उस प्यारे की सारी खोज स्मरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पुनर्स्मरण, फिर से याद करना, जिसको हम सुमिरन कहते हैं। बहुत से संतों ने उसकी खोज का नाम दिया सुरति। सुरति शब्द का अर्थ होता है स्मरण, सुमिरन, स्मृति। सुरति शब्द स्मृति का ही लोक प्रचलित रूप है। महात्मा बुद्ध ने जिसे स्मृति कहा है, वही आते आते बाबा नानक, बाबा कबीर जी तक सुरति हो गया, प्यारा हो गया, स्मृति से भी प्यारा हो गया। लोगों के हाथों में शब्द सौंदर्य ले लेते हैं, उनका ईर्ष्या तिरछापन चला जाता है, उनकी व्याकरण खो जाती है, उनका काव्य प्रकट हो जाता है। स्मृति में व्याकरण है, भाषा की शुद्धि है, लेकिन वह गुलाई नहीं, वह सौंदर्य नहीं जो सुरति शब्द में है। स्मृति में थोड़ी पुरुषता है, थोड़ी कठोरता है, सुरति में बड़ी ही ज्यादा कोमलता है, लेकिन अर्थ वही का वही। उसका स्मरण भर करना है, याद भर करनी है, उसकी याद आ जाए। अब स्मरण में कौन सी चीज बाधा बन रही है, सुमिरन में कौन सी चीज बाधा बन रही है? सिवाय हमारे और कोई बाधा नहीं है। यह मैं भाव एकमात्र बाधा है। मैं भाव, मैं शरीर, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं परिवार, मैं किसी का बाप, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पति, मैं किसी का पत्नी, मैं किसी का कोई तो मैं किसी का कोई। ये जो खुद को अपने सच्चे मैं से अलग समझ लेना, ये मैं भाव जो है एकमात्र बाधा है। जैसे लहर समुद्र से ऊंची उठती है, लहर अगर खुद को समझ ले कि मैं अकेली लहर इस समुद्र से अलग, तब ये लहर का अहंकार भाव, मैं भाव। जैसे ही उस लहर का मैं भाव मिटता है तो समुद्र का मैं आ जाता है। एक क्षण को भी मैं को छोड़कर देखो और पिया मिला ही हुआ है। खोजने कहीं जाना नहीं, इंच भर यात्रा नहीं करनी है, पलक नहीं झपनी है, एक क्षण गंवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज तो गंवानी ही होगी, और वह है अपना यह शारीरिक मैं, जीव भाव मैं। और मैं को गंवाने में हर्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक भ्रम है, एक धोखा है, एक झूठ है। इस जगत का सबसे बड़ा झूठ अहंकार है, और उसी झूठ के धुएं में हम अपने सत्य को भूल कर गए हैं। लोग तो खोजना चाहते हैं परमात्मा को, लोग प्रेम में भी डूबना चाहते हैं, मगर एक शर्त है उनकी, और वह शर्त कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वह शर्त यह है कि मैं भी रहूं और पिया भी मिले। लहर ये शर्त रखती है कि मैं लहर भी रहूं और समुद्र भी बन जाऊं। लहर जब तक नीचे आकर समुद्र से मिलेगी नहीं, तब तक पिया कैसे मिले? लोग कहते हैं मैं भी रहूं और तू भी मिले, और उनका तर्क भी मुझे समझ में आता है। बहुत बार बुद्ध से लोगों ने आकर यही प्रश्न पूछा, स्वभावतः, क्योंकि बुद्ध कहते थे तुम नहीं हो। बुद्ध ने जितनी प्रगाढ़ता से, जितनी सघनता से अहंकार पर चोट की है, मनुष्य जाति के इतिहास में किसी ने भी नहीं की। ना महावीर ने, ना मोहम्मद ने, ना मूसा ने, न क्राइस्ट ने, न कृष्ण ने, न कन्फ्यूशियस ने। इन सब ने कहा है अहंकार छोड़ना है, लेकिन इन सब ने एक और बात कही कि तुम्हारे भीतर आत्मा है, और वहीं चूक हो गई। लोगों ने अहंकार छोड़ा ही नहीं, आत्मा के बहाने फिर बचा लिया।
आत्मा का अर्थ भी तो यही होता है मैं। महात्मा बुद्ध ने पूरी पूरी चोट की, रत्ती भर गुंजाइश नहीं छोड़ी। कहा अहंकार छोड़ना है, क्योंकि अहंकार है ही नहीं। लोग पूछते थे आत्मा तो है ना? महात्मा बुद्ध कहते आत्मा भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी चालबाजियां, मैं जानता हूं तुम्हारी चालाकियां, मैं जानता हूं तुम्हारी बेईमानियां, तुम धोखा देने में कुशल हो। आत्मा भी नहीं है, तुम हो ही नहीं, किसी अर्थ में नहीं, किसी आयाम में नहीं, किसी पहलू से नहीं। भीतर अनस्तित्व है, अनात्मा है, अनत्ता है। लोग झिझकते, कंधे बिचकाते, वे कहते तो फिर जब हम है ही नहीं, आत्मा भी नहीं, तो सत्य को खोजे ही क्यों? उनका कहना था यह, जब मैं ही नहीं हूं तो फिर तू को खोजे क्यों? खोजेगा कौन, मिलेगा कौन, सार क्या है? उनका तर्क भी समझने जैसा है। वही तर्क तुम्हारे सबके भीतर बैठा है। चेतन हो या अचेतन, स्पष्ट हो या ना हो स्पष्ट, साफ साफ हो कि धुंधला धुंधला हो, मगर सबके भीतर वह तर्क बैठा हुआ है। मन का वह तर्क मन को बचाने के लिए अपरिहार्य है कि अगर मुझे ही मिट जाना है तो फिर प्यारे को पाकर भी क्या करूंगा। मन कहता है तुम भी बचो और प्यारे को भी पाओ, तब मजा है, तभी तो मिलन का मजा है। ये क्या सुहागरात हुई कि या तो हम थे तो प्यारा ना था और प्यारा था तो हम ना थे। मगर अस्तित्व तर्कों से नहीं चलता। अस्तित्व बड़ा अतर्क्य है, तर्कातीत है, और अस्तित्व जैसा है वैसा ही तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे तर्कों की अपेक्षाएं पूरा करने के लिए अस्तित्व ना कभी राजी हुआ है और ना ही कभी राजी होगा। तुम्हें अपने तर्क ही छोड़ने पड़ेंगे, अपनी ये तर्क वाली बुद्धि छोड़नी पड़ेगी, और तुम्हें अपने तर्क की बुनियादी भूल देखनी पड़ेगी। तुम्हारा तर्क तर्क नहीं है, तर्काभास है। लहर कहे कि जब तक मैं हूं तभी तक तो सागर से मिलने का मजा है, ऐसे ही तुम कह रहे हो। लहर जब तक अपने को अलग मानती है, पृथक मानती है, जब तक मैं भाव है, तब तक सागर से मिलना हो नहीं सकता। मैं भाव गिरे तो सागर लहर से मिली ही हुई है, मिलना भी नहीं होता, सदा से ही मिलन था। बस ये भ्रम पड़ गया था कि मैं अलग। बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान हुआ तो वे हंसे और उन्होंने कहा, आश्चर्यों का आश्चर्य कि मैं जिसे खोजता था वह तो मुझे सदा से मिला हुआ था। अब तुम जरा सोचो, लहर सदा से समुद्र से जुड़ी हुई है। समुद्र में उठी लहलहाती लहर सदा से समुद्र से जुड़ी हुई है। क्या वो कभी अलग हुई? कभी नहीं अलग हुई। थोड़ी देर को ऊपर गई और फिर से नीचे आ जाती है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आश्चर्यों का आश्चर्य, मैं जिसे खोजता था वह तो मुझे सदा से मिला हुआ था। एक क्षण को भी मैंने उसे गवाया नहीं था। कैसा आश्चर्य कि जिसे मैंने कभी गवाया नहीं था, जन्म जन्म गवाए उसे खोजने में। कभी भी लौटकर भीतर देख लेता, जरा पलट लेता अपनी नजरों को, तो तत्क्षण उसे पा लेता। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, कहां कहां नहीं दौड़ा, क्या क्या विधियां, क्या क्या योग, क्या क्या साधनाएं नहीं की। अब तुम सब भी मूर्ताएं कर रहे हो, फिक्र में पड़ जाते हो कि आज नहीं किया, हाय हाय आज क्या होगा। पहले से ज्यादा मन चलने लगता है। अजय तुम लोग शुक्रिया अदा भी तो किया करो। 5 मिनट बैठे, इट्स ओके। शुक्र है तेरा परमात्मा, कम से कम हम 5 मिनट तो बैठे अपने होश में आने के लिए। 10 मिनट बैठे, कोई बात नहीं। अगर किसी दिन किसी कारणवश नहीं भी बैठ सके, कोई बात नहीं। तुम लोग 2 मिनट बैठने की खुशी नहीं मनाते, परंतु बाकी जो तुम नहीं बैठे उसका दुख सारा का सारा दिन लगा रहता है। घाव तुम्हारा 2% ठीक नहीं होता, हल्का सा
ठीक होता 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 चलता रहता है, पूरा नहीं होता। परंतु तुम लोग बोलते हो अजी ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। अजी थोड़ा सा तो हुआ, 100% में थे 2% तो ठीक हुआ, थोड़ा सा तो ठीक हुआ, तो उसकी तुम लोग खुशी नहीं मनाते। वही बात है, 32 दांत होते हैं एक वयस्क के, पूर्ण पुरुष और स्त्री के। जब स्त्री और पुरुष पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो उनके दांत होते हैं 32। अब 32 दांतों में से अगर एक दांत टूट जाए ना, तो कोई 31 दांतों की खुशी नहीं मनाता, उस एक टूटे हुए दांत का दुख मनाता है कि जी टूट गया। अजी 31 दांतों का तो खुशी मनाओ। उसी प्रकार से तुम लोग लगे हुए हो, कर रहे हो, सिमरन ही सिमरन, जाप ही जाप, जाप ही जाप। अजी ये जो तुम लोग जाप कर रहे हो ना, अगर हद से ज़्यादा करोगे तो पागल हो जाओगे। बहुत से आए दिन मेरे पास केसेस आते हैं, अजी मेरे दिमाग में फ़र्क आ गया है, मैं बीमार हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे बड़ी उन पर करुणा आती है कि हे ईश्वर, ये व्यक्ति, जो व्यक्ति परमात्मा होने को पैदा हुआ था, ये क्या कहकर, क्या रहकर हो गया है, ये व्यक्ति पागल हो गया है। तब मैं एक ही अरदास करता हूँ, परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे, इनके दिमागों को ठीक कर, जो भी नुकसान हुआ है उसको ठीक कर। एक तो पहले से ही इतने विचार और ऊपर से ये जाप टें 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 लगे हुए। अरे दीवानों, जाप का भी एक अलग मकसद है, ताकि तुम लोग एकाग्र हो जाओ। उस एकाग्रता के बाद छलांग लेनी होती है। छलांग कोई बाबाजी महाराज नासमझ थोड़े ना है जिन्होंने बताया धुन को सुनो। सारी उम्र तुम लोग जपते रहते हो और फिर रोते हो कि जी हमारा सुरत शब्द का मिलन नहीं हुआ। सुरत यानी क्या? स्मृति, याद। किसकी? शब्द की। ये जो पहली धुन, ये जो अनहद नाद की ध्वनि, टी टी की, साए साए की, झिंगुर जैसी, रेल के इंजन जैसी ये आवाज़ आती है कानों में, ये आवाज़ स्थूल आवाज़ है, पहली आवाज़। इस धुन को सुनते सुनते याद आ जाती है, याद आ जाती है। धीरे धीरे आवाज़ें बदलती हैं, नहीं भी बदलें कोई चक्कर नहीं, खुद की याद आ जाती है। सुरत, याद आना। शब्द, शब्द यानी क्या? जो तुम्हारा होना। शब्द इसको कहते हैं। कौन सी मूर्खताओं में पड़े हो। 5 नाम ले लिया जी, इसको जपते जाएंगे मुक्ति हो जाएगी जी। क्या खाक मुक्ति होगी? अगर मुक्ति हो गई होती तो आज इतने सारे लोग दुखी नहीं होते। कम से कम अच्छे इंसान तो बन गए होते, कम से कम अपने गुरु महाराज की लाज तो बचा गए होते। फिर कहते हैं बाबा जी महाराज होता नहीं, होता नहीं। क्या हो जाए? खाक हो जाए। पूरा पूरा हुक्म मानते नहीं, हुक्म माना नहीं और फिर उंगली गुरु पर। पता नहीं हमारा गुरु ताकतवर नहीं है तो किसी और गुरु के पास चलते हैं और गुरु के पास जाते हैं, वहाँ पे वीडियोस बनवाते हैं कि वहाँ गए, वहाँ हमारी बीमारी का इलाज नहीं हुआ, मेरा बेटा नौकरी नहीं करता था, अब नौकरी लग गया, कैंसर का इलाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे अगर किसी पर्टिकुलर संस्था में जाकर तुम्हारे लोगों के कैंसर ठीक हो गए हैं तो यार जाओ हॉस्पिटल्स में, जाओ अस्पतालों में। बीमारों की क्या कमी है? कमी थोड़े ना बीमारों की। कैंसर पेशेंट्स इतने हैं। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है पीजीआई का, वहाँ पे इतने सारे लोग बीमार आते हैं, कैंसर पेशेंट, उनको ठीक क्यों नहीं करते? दे दो उनको नाम। संत तो कहते हैं कि वो उद्धार करते हैं, उपकार करते हैं सभी का, हर व्यक्ति को वो देखते हैं। दे दो उनको नाम जपने के लिए। चले जाओ एक एक हॉस्पिटल्स में, तब तो माने ना कि तुम लोगों में ताकत है। वो क्या फालतू के एक दूसरे को नीचा दिखाकर तुम लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फालतू की झूठ और बकवास बाजियाँ। और अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति बोलने लगे तो फिर चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि बेटा तूने ऐसा क्यों कहा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे मूर्खो, अगर कोई व्यक्ति कैंसर का इलाज कर सकता है या बिना दवाइयों के उनकी बीमारियां ठीक कर सकता है तो यार अपने आगे चेले बना लो 100 व्यक्ति।
माना कि तुम्हारे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, उनमें पावर आ गई है जी कि कैंसर का इलाज कर देते हैं। ठीक है जी, आ गई पावर, ले जाओ 10 लोगों को करो ट्रेंड, 100 लोगों को कर दो ट्रेंड। पावर है तो है, करो 100-150 लोगों को कर दो ट्रेंड और 100 लोगों को 100 अस्पतालों में बांट दो, दे दो नाम उनको। अगर वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, हॉस्पिटल खाली हो जाए, तब जाके मैं मानूं कि भाई कैंसर तक और ये फलाना ठिकाना जो हो जाता है ये ठीक हो जाता है। करना कराने वाला कोई और है, क्रेडिट अपने पर ले जाते हैं। अब बहुत से हैं जो मुझे कहते हैं कि मनदीप तेरी वजह से हुआ। मनदीप को खाक का पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं, बिल्कुल 2 टूक बात। मुझे नहीं पता होता कि परमात्मा किस पर क्या दया मेहर कर देता है और नाम मेरा लग जाता है। और इन मूर्खों में, इन कायरों में इतनी भी ताकत नहीं कि ये बोल सकें कि भाई जो हुआ है वो मालिक की मौज से हुआ है, मैं कौन होता हूं करने वाला। क्या इंसान में ताकत है करने कराने की? इंसान सोचता है कि मैं करता, और वही बात जब यह कहता मैं करता, तब यह गर्भ योनि में पड़ता। मैं कर रहा हूं तो भाई भुगतो भी तुम। अगर तूने किया तो तू भुगत, अगर तूने नहीं किया तो भुगतने वाला कौन? कोई भी नहीं। फिर कहते हैं हमारे कर्म फल हैं, कर्मों का छुटकारा कैसे होगा? रोते हैं, चिल्लाते हैं, मैं करता हूं जी, मैं करता हूं। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आज तक जिन्होंने भी मुझसे बात की, जिनके काम बने हैं, कुछ भी हुआ है, चाहे उनकी तरक्की हुई, चाहे उनकी रूहानियत की चढ़ाई हुई, चाहे उनके घरों के कलह क्लेश मिटे, चाहे उनके घर में जो डरते थे, तंत्र मंत्र के उपयोग थे वो गए, चाहे उनके घर में लड़ाई झगड़े थे वो मिटे, कुछ भी हुआ, मैं साफ साफ कह देता हूं मैंने कुछ नहीं किया भाई। तुम लोगों ने सिर्फ मुझसे बात की, मैंने बात सुन ली और मालिक ने सुन ली, बस बात खत्म। मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, मैं साफ साफ कह देता हूं। मेरी बड़ाई करने में लग जाते हो, मनदीप तूने किया। अरे मनदीप क्या करने वाला है, क्या खाक करने वाला है? अपनी बीमारी तो ये ठीक नहीं कर सकता। शरीर में बीमारी आ जाए मनदीप के, अभी कुछ दिन पहले रीढ़ की हड्डी में दर्द था, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले, तो खुद की रीढ़ की हड्डी तो ठीक नहीं कर पाया ये मनदीप, तो तुम लोगों की बीमारियां क्या खाक ठीक करेगा? याद रखना मेरे मित्रों, दीवानों, करने कराने वाला सिर्फ एक मालिक है। मुझे नहीं पता वो मुझे जरिया क्यों बनाता है, क्या उसने मुझ में देखा, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, परंतु फिर भी साफ साफ कहे दे रहा हूं। तुम लोग अपनी दिक्कत परेशानियों को लेकर आते हो, मैं सुनता हूं, और जो दया मेहर होती है वो मालिक की तरफ से होती है, मेरी तरफ से नहीं होती। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना बड़ापन दिखा रहा हूं, ना, कोई बड़ापन नहीं है, कोई मेरा बड़ापन नहीं है इसमें। मैं सत्य की बात कह रहा हूं, ये बात ही सत्य की है। मैं कुछ नहीं करता, ना मैंने आज तक किया है, ना मैं आगे कर सकूंगा। मैं कुछ नहीं करता। अगर वो मुझे अपनी याद में खींच लेता है अंदर, तो वो भी अपनी मौज से करता है। मैं कौन होता हूं करने वाला? कोई मुझसे पूछता है कितने घंटे बैठते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मैं क्या बताऊं किसी को कि मैं कितने घंटे बैठता हूं? मुझे खुद नहीं पता होता कि कब वो अंदर खींच लेता है, कब वो अपनी मस्ती से भर देता है, खाना खाते खाते हो जाता है, मुझे खुद का नहीं पता। भूख लगती है तो खा लेता हूं, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूं, नहाने का दिल करता है तो नहा आता हूं, कहीं जाने का दिल करता है तो जा लाता हूं। कुछ नहीं करता। नींद आती है तो सो जाता हूं, जाग आती है तो जग जाता हूं, इमरजेंसी हो कोई जगह दे तो उसके पीछे हो लेता हूं। मैं कुछ करता धरता नहीं। सुरत शब्द का मिलान शब्दों के जाप से नहीं होता भैया। रोज 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 कहता हूं भाई, शब्दों का जाप एकाग्रता के लिए, एकाग्रता हो जाए फिर इस शब्द धुन को सुनना है। इसको सुनते 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 भीतर चले जाओगे और उस अवस्था में चले जाओगे जहां पे तुम लोग हो, जहां पे तुम बैठे हो। जैसे लहर होती है, लहर है, लहर को सिमरन यानी स्मरण यानी सुरती यानी याद आ गई कि मैं कौन हूं। आती गई
धीरे 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 लहर पकड़ती गई, नीचे उतरती गई, उतर गई, समुद्र में मिल गई। इसको कहते हैं सुरत शब्द का मिलान। तुम जितने भी मुझे सुन रहे हो, तुम सब परमात्मा हो, सबके सब। रत्ती भर भी तुम लोगों में भिन्न भेद नहीं है। कैसे कहूं कि कौन नहीं है? कोई मेरे पास आता है, को कहता है कि भाई तुम मुझे क्यों परमात्मा कहते हो? किसी को मैं भगवती कह देता हूँ, किसी को देवी कह देता हूँ, किसी को माँ कह देता हूँ, किसी को महात्मा कह देता हूँ। कोई कहता है ऐसा मुझे क्यों कहते? अरे भाई तुम लोग हो, जो होता है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही कहा जाएगा। तुम लोगों को आदत पड़ी होगी सुनने की, हम पापी आत्माएं, हम ऐसे, मैं निर्गुण, मैं नीचा, मैं नीच, मैं फलाना, मैं ठिकाना। तुम लोगों को आदत होगी सुनने की। पर मुझे तो जो तुम लोग दिखाई देते हो मैं वही कहूँगा ना। तो ऐसा मत कहा करो मुझे कि भाई ऐसा मत कहो। तुम लोग हो ही, पूरे के पूरे भगवान हो। मुझे तुम लोगों में भिन्न भेद नहीं दिखता। ना मुझे स्त्री दिखती है, ना मुझे पुरुष दिखता है। कई बार तो मुझे दिक्कत हो जाती है कि भाई कहूँ कि बहन कहूँ, बोलूँ क्या बोलूँ? बड़ी ज़्यादा अड़चन हो जाती है कि बहन है या भाई है। कई बार बहन को भाई बोल देता हूँ, भाई को बहन बोल देता हूँ, तो सामने वाले नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला। तो उसके लिए भी माफ़ी। धीरे धीरे लहर जो है उसको याद आ जाती है, ये जो अनहद नाद की ध्वनि है ना, ये वहीं से आ रही है जहां तुम्हारा अपना होना है। अब लहर ऊपर उठी, समुद्र में से आ रही है। अब लहर कोई यात्रा नहीं करेगी, धीरे 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 अपने आप समुद्र में मिल जाएगी। उसी प्रकार से तुम लोगों की जो सूरत है वो शब्द में जाकर मिल जाती है, एकाकार हो जाती है। तुम लोग कुछ करने की कोशिश करते हो, ये जो तुम्हारा करना है, ये कर करके तुम्हें नहीं मिलता। आंख बंद करके तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहनी चाहिए अंधेरे में ही टिके रहो। मेरा सबसे बड़ा सूत्रों का सूत्र पकड़ के रख लेना। आंख बंद करी, कुछ नहीं करना, अंधेरे में टिके रहो। कोशिश यही करनी, अपने ख्याल को खींच खींच के अंधेरे में टिकाना है। अंधेरे में आंख बंद करनी है, अंधेरे की तरफ देखते रहो। ख्याल बाहर गया, अंधेरे में वापस ले आए, इधर गया, अंधेरे में वापस ले आए। आंखों के सामने अंधेरे में टिकाए रखना है। धीरे धीरे इस अंधेरे में ठहरते ठहरते आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। फिर इस प्रकाश पर ख्याल टिकाना है। ये भी आता जाता रहेगा, कोई लाल प्रकाश, कोई सफ़ेद प्रकाश, कोई पीला प्रकाश, बदलते रहेंगे। इसकी चिंता मत करना। ना भी आए प्रकाश तो भी कोई चिंता नहीं। अब इस प्रकाश और अंधेरे को देखते देखते ये भी याद रखना कि मैं देखने वाला हूँ या मैं देखने वाली हूँ, मैं दृष्टा या मैं साक्षी, मैं गवाह मात्र हूँ, इस अंधेरे को देखने वाली हूँ। देखते रहिए और खुद को भी याद रखिए कि मैं देखने वाली हूँ। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ये है अनअभ्यास। अभ्यास का अभ्यास छोड़ना, ये अभ्यास है अभ्यास का ना करना। ये है सच्चा अभ्यास। कुछ करना थोड़े ना यार। तुम लोग सोचते हो कहीं पहुंचेंगे, कोई मंजिल मिलेगी, कोई देखेंगे। ये जो जितनी मंजिलों के नाम बताए जाते हैं, ये अपनी अवस्थाएं हैं। अब ये जो गुस्सा है, गुस्से की अपनी अवस्था है हमारी। हम अहंकार में होते हैं, अहंकार की हमारी अलग अवस्था है। मोह में पड़े होते हैं तो मोह में हमारी अवस्था है। काम वासना में आलिप्त होते हैं तो पशु समान हो जाते हैं, अलग अवस्था है। उसी प्रकार से ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं हमारी। ये कोई मंजिल दर मंजिल मकान थोड़े ना है। ये कहने की बातें हैं, समझाने की बातें हैं। मुझे बात याद आती है बाबा विजय वत्स जी की, उच्च कोटि के संत। वो कहते हैं ये भैया जलेबी के भीतर का रस है। तुम लोग जलेबी को देखते हो, भीतर का रस नहीं देखते, रस नहीं पकड़ते। कथा कहानियाँ कोई भी है सुनाने को, वो हमें उसके भीतर का मर्म समझाने के लिए याद करवाई जाती है। अब लालची कुत्ता है, प्यासा कौवा है। अब कोई ऐसा कुत्ता हुआ जो लालची है? होते हैं लालची कुत्ते, पर कोई कुत्ता देखा कि वो गुजर रहा है, नदी किनारे पुल है, कभी उसने देखी होगी अपनी शक्ल? मुझे तो नहीं लगता। प्यासा कौवा कंकड़ डाले जी, कौवे ने कंकड़ डाले, ऊपर पानी आ गया।
तो ये शिक्षा देने के लिए है। कोई एक आध केस होगा जहाँ पे ये बात सत्य हो सकती है, परंतु 100 में से 100% ये बात सत्य नहीं होती है, रोचक बातें होती हैं। तो अब इन देवी जी ने पूछा है कि पिया मिलन कैसे हो। कैसे का अर्थ है विधि बताओ मुझे, मार्ग बताओ, साधना बताओ, पद्धति बताओ। विधि पूछने का अर्थ है कि कोई प्रक्रिया बताओ कि उससे हम टूट गए हैं कैसे जुड़े। और मैं कहना चाहता हूं कि देवी तू टूटी नहीं है, कोई भी नहीं टूटा है उससे। जैसे पत्ता टूट जाए वृक्ष से, बस मरना शुरू हो गया, सूखना शुरू हो गया, उसकी हरियाली गई, उसमें से रसधार खो गई। पत्ता वृक्ष से जुड़ा रहे तो अस्तित्व से जुड़ा है, शाखाओं से जुड़ा है नहीं, पृथ्वी से भी जुड़ा है, चांद तारों से भी जुड़ा है, सूरज से भी जुड़ा है। यहाँ सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ये सारा अस्तित्व एक है, एक महासागर जिसकी हम सब छोटी छोटी लहरें हैं। मगर मनुष्य के साथ ये दुर्भाग्य घटित होना ही था, ये होना ही जरूरी था। शायद मनुष्य के विकास की प्रक्रिया का ये अनिवार्य चरण है कि उसको ये भ्रम हो कि मैं टूटा हूँ, कि उसको ये भ्रांति हो कि मैं बिछुड़ गया हूँ, और फिर वह एक दिन इस भ्रांति को छोड़े। ये उसके विकास की प्रक्रिया का अंग है। जीसस ने कहा है, संत फिर छोटे बच्चे की भांति हो जाते हैं। कोई पूछना चाहिए ही। जिससे जीसस ने यह कहा था निकोडेमस से, वह एक बहुत प्रसिद्ध प्रकांड पंडित था, धर्मगुरु था। उसने तत्क्षण पूछा था कि अगर बच्चे जैसे होने से ईश्वर का मिलन है तो फिर सभी बच्चों को ईश्वर मिल क्यों नहीं जाता। जीसस ने कहा, तुमने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जो बच्चे जैसा है, मैंने ये नहीं कहा कि जो बच्चा है, बच्चों जैसा, अर्थात जो बच्चा नहीं भी है और बच्चा है भी। यूं तो बच्चा नहीं है, यूं तो बचपन पार कर आया, बचकाना नहीं है, लेकिन बचकाने ना होने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। बच्चे को बचपन छोड़ना पड़ता है। बचपन का सारा आश्चर्य बोध, सरलता, निर्दोषता, पवित्रता सब छोड़ देनी पड़ती है। वह निश्चलता, शुभ्रता सब खो जाती है। सब तरह की चालबाजियाँ, सब तरह की राजनीतियाँ, सब तरह की कूटनीतियाँ उसे सीखनी पड़ती हैं। खूब दूर निकल जाता है अपने से। लेकिन जितने दूर जाता है उतनी ही पीड़ा पाता है। जितने दूर जाता है उतना ही कुंभलाता है। जितने दूर जाता है उतने फूल नहीं खिलते। जितने दूर जाता है उतना जीवन निष्फल, निरर्थक मालूम होता है। तब एक दिन इस बात की स्मृति सघन होनी शुरू होती है कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने कैसा आत्मघात किया, ये कैसे मैंने अपने को अपने हाथों से नष्ट किया। अब लौट चलूं, अब अपने घर लौट चलूं, अब वापस लौट चलूं उस दुनिया में जहां मैं पहले से ही था। वही बचपन जब समुद्र के तट पर शंख और सीपियां बीनता था, रंगीन पत्थर बीनता था और लगता था यूं कि हीरे जवाहरात बीन लिए। वही बचपन जबकि फूलों को बटोरता था और लगता था यूं कि अपनी झोली में तारे भर लिए। वही बचपन, वही सरलता के दिन। मुझे आज भी याद है, मैं कंचे इकट्ठे करने में अपने आप को बड़ा समझता था कि मेरे पास 1 बोतल कंचे, 2 बोतल कंचे, 3 बोतल कंचे। वही सरलता, ना कोई उलझन थी, ना सुलझाने का कोई सवाल था, ना कोई समस्या थी, ना समाधान की कोई आकांक्षा थी। आश्चर्य विमुग्ध कर देती थी हर चीज। छोटी से छोटी चीज अवाक कर देती थी, रहस्य से भर देती थी। लौट चलूं, और यह वापसी की यात्रा शुरू होती है। फिर से बचपन मिलता है संत को। संत वही है जिसने दोबारा बचपन को पा लिया। मगर दोबारा याद रखना, उसे भूलना मत। पहला बचपन तो गंवाना ही होगा, क्योंकि पहला बचपन अचेतन है, पहला बचपन अबोध है। ये तो खोकर ही पता चलता है कि क्या खो दिया, और पुनः पाओगे तो आनंद का अनुभव होगा।
अब जैसे मछली को कोई सागर से खींच ले, फेंके जाल, फांस ले, डाल दे रेत पर, तपती हुई रेत पर, आग बरसती हुई हो दोपहरी की, सूरज आग का गोला हो और रेत यूं जलती हो कि मछली तड़पे, तब जानेगी पहली बार कि सागर का आनंद क्या था। तब पहचानेगी पहली बार कि अरे, जिसमें मैं थी वही मेरा घर था, वही मेरा सागर था। सागर में थी तो सोचा होगा, बहुत बार सोचा होगा कि सागर कहाँ है। सुना तो बहुत है, बुजुर्गों से सुना, कहानियाँ सुनी, शास्त्रों में लिखा है। सागर की बड़ी चर्चा है, सागर के आनंद के बड़े बड़े उल्लेख हैं। सागर के संबंध में महाकाव्य लिखे गए हैं। जिन्होंने सागर को जान लिया उन्हें बुद्ध कहा गया है, संत कहा गया है, जिन्न कहा गया है। वह सागर कहाँ है मछली को पता नहीं चलता, क्योंकि मछली सागर में ही पैदा हुई। पता चलने के लिए थोड़ी सी दूरी चाहिए, थोड़ा फासला चाहिए। तुम्हें शीशे में अपनी तस्वीर देखनी हो तो थोड़ा फासला चाहिए। अगर बिल्कुल शीशे से मुंह लगाकर खड़े हो जाओ तो कुछ दिखाई ना पड़ेगा, अपनी तस्वीर भी ना दिखाई पड़ेगी। तो मछली जब रेत पर तड़पेगी तब उसे दिखाई पड़ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। अब अगर सरक कर वह किसी तरह वापस सागर में गिर जाए तो एक अर्थ में तो ये वही मछली है और दूसरे अर्थ में वही नहीं। पहली मछली अबोध थी, दूसरी मछली बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। बस इतना ही भेद है तुम में और महात्मा बुद्धों में, संतों में इतना ही भेद है तुम में। तुम भी वही हो जहां महात्मा है। तो देवी, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूं, तू भी वही है जहां मैं हूं, तू भी वही है जहां श्री कृष्ण है, तू भी वही है जहां बुद्ध है। जरा भी भेद नहीं, मगर तुझे भूल हो गई है, उन्हें याद आ गई है। प्रत्येक बच्चा वही है जहां जगत के श्रेष्ठतम ऋषियों ने प्रवेश पाया है। मगर बच्चों को खोना होगा, ये मंदिर उन्हें खोना होगा, उन्हें भटकना होगा बाजारों में, उन्हें झेलनी होगी धूप धाप जीवन की कष्ट, पीड़ाएं, कांटों भरे मार्ग। और तब उन्हें याद आएगी, और तब उन्हें पीड़ा सताएगी, और तब वापसी संभव हो पाएगी। जब दोबारा ये वापस अपने मंदिर में आएंगे तो पहली बार अनुभव होगा कि हम कितनी बड़ी संपदा के मालिक थे और उसको यूं ही छोड़कर चल दिए थे, पीछे लौटकर भी नहीं देखा था। तू पूछती है, पिया को मिलन मैं चली, खोजने हम सब चले हैं, मगर खोजने के पहले अपने को खोने की तैयारी करनी होगी। अपने को हमने पा लिया है, अपने को बना लिया है कहना चाहिए। एक अपनी कल्पना बना ली है। हम हैं क्या सिवाय एक कल्पना के, एक आभास के। नाम भी झूठे हैं, रूप भी झूठे हैं, प्रति पल सब बदल रहा है, बहाव है। तुम्हारे भीतर सच है क्या? पहले क्षण जब माँ के पेट में गर्भ रहता है, अगर उसकी तस्वीर तुम्हें दिखाई जाए तो तुम पहचान भी ना सकोगे कि यह दशा कभी तुम्हारी थी। खाली नंगी आंखों से तो उसे देखा भी नहीं जा सकता, उसके लिए माइक्रोस्कोप की खुर्दबीन की जरूरत पड़ती होती है। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जरा सा एक बिंदु, एक जीव कोष्ठ, तुमसे उसकी शक्ल मिलेगी नहीं, जरा भी नहीं मिलेगी। ना नाक है, ना नक्शा है, कुछ भी नहीं, मगर तुम थे वही। फिर रोज रोज तुम बड़े हुए। वैज्ञानिक कहते हैं कि 9 महीने में माँ के पेट में बच्चा मनुष्य जाति ने जो अनंत काल में विकास किया है उन सारी पीढ़ियों को पार करता है। कभी तुम YouTube पर देखना, जीवन सबसे पहले सागर में पैदा हुआ होगा तो बच्चा पहले मछली की तरह होता है। YouTube पे वीडियोस देखना तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। मछली की तरह होता है। अगर वह तस्वीर तुम्हारे सामने हो, तुम्हारी ही तस्वीर, तो तुम पहचान ना सकोगे कि यह मैं हूँ। तुम कहोगे है किसी मछली की तस्वीर मेरी? असंभव। मुझसे ना नाक नक्शा मिलता है, ना रंग रूप मिलता है। फिर धीरे धीरे बच्चा विकसित होता है, वह सारी सीढ़ियों से गुजरता है, तेजी से गुजरता है, जो मनुष्य जाति ने हजारों सालों में पूरी की है यात्रा, वह बच्चा 9 महीने में पूरी करता है।
एक दिन तुम बिल्कुल लंगूर की तरह मालूम पड़ोगे, बंदर की तरह। तुम लोगों ने अपनी पूंछ देखी, हल्की सी है नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे जहाँ से बैठा जाता है गुदा द्वार के पास, पूंछ है वह। तो बंदर की तरह पहचान में ही ना आओगे, अपने को ही पहचान में ना जाओगे, मगर तुम एक दिन वही थे। अगर तुम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन की तस्वीर तुम्हारे सामने रख दी जाए, क्या तुम अपने को पहचान सकोगे? असंभव, बिल्कुल असंभव। रोज बदलाहट हो रही है। ये शरीर तो रोज पानी के बहाव की तरह बह रहा है, ये तुम नहीं हो। और मन तो और भी तेजी से बहता है। शरीर को बहने में तो थोड़ी देर भी लगती है, मन तो बिल्कुल ही हवा की गति से बहता है, शायद और भी तेज गति है उसकी। इन सब के भीतर थिर क्या है, उस थिर को समझ लो तो पिया मिल गया। इन सब के भीतर शाश्वत क्या है, अमृत क्या है, उस अमृत को पहचानो, पियो तो पिया मिल गया। इन सब के भीतर सिर्फ साक्षी भाव, सिर्फ दृष्टा भाव मात्र शाश्वत है। विटनेस शाश्वत है, शेष सब बदल जाता है, शेष सबका कोई मूल्य नहीं है। ध्यान उसी साक्षी भाव की तुम्हें स्मृति दिलाता है। ध्यान तुम्हें नया कुछ भी नहीं देता, तुम्हारा पुराना बचपन तुम्हें वापस लौटा देता है। जो तुमने कभी खोया नहीं वही तुम्हें दे देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे पास है ही, और तुमसे वही छीन लूंगा जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। मेरी बातें तुम्हें बड़ी उल्टवासी जैसी लगेंगी, मगर जरा भी उल्टवासी नहीं है, सीधी साफ है, 2 और 2 4 जैसी साफ। मैं फिर दोहरा दूं, मैं तुमसे वही छीन लूंगा जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारा अहंकार, जो कि सरासर झूठ है, और तुम्हें वही दे दूंगा जो तुमने कभी खोया ही नहीं, एक क्षण को नहीं खोया, तुम्हारा पिया, तुम्हारा परमात्मा। मुझे एक वो आती है कवाली याद, एक वचन याद आते हैं बाबा शेख फरीद जी के, कि कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अरजिया रे खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। कि हे कौए, तू सब कुछ खा ले, चुन चुन कर मांस खा ले, परंतु इन 2 आंखों को मत खाना। देखना कभी बाबा फरीद जी की एक फोटो होगी जिसमें वो आंखों की तरफ 2 उंगलियों से इशारा करते हैं और सामने कौआ होता है। ये जो गाना था नादान परिंदे, शायद रॉकस्टार फिल्म का था, रणबीर कपूर ने उसमें रोल अदा किया था रॉकस्टार का, तो उसमें ये है लाइन जुड़ी हुई, कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अरजिया रे खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस, खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। तो मैं बात कर रहा था, ध्यान तो केवल स्मरण की एक प्रक्रिया है, जिसे हम भूल गए हैं उसको याद कर लेना है। ये जैसे भी याद आ जाए, जिस विधि से याद आ जाए, ये सब विधियां बहाने हैं। किसको किस ढंग से याद आएगा कहना कठिन है। अब तुम कहते हो कि जी श्वास क्रिया करें या जप सिमरन करें या क्या करें क्या ना करें। बार बार एक ही बात कहता हूं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावै सोए। शब्द धुन जब सुनने लगे तो सुनते सुनते लीन हो जाइए, आंखों के सामने देखते रहिए, अंधेरे में टिके रहिए और धुन को सुनते रहिए। अपने आप ऊपर की तरफ सूरत तुम्हारी जाएगी, खींचे चले जाओगे। तो किसी भी बहाने से जाओ। सांस क्रिया वैसे मदद करती है भीतर उतरने में, शरीर को रिलैक्स कर देती है।
अगर तुम्हें ये पसंद आए तो ये कर लो, नहीं तो आप लोगों की मौज है, मैं कोई बाधा वगैरह नहीं देता। तो अलग अलग विधियां उपयोग में की गई हैं। वे सब विधियां मात्र याद के कृत्रिम उपाय हैं। कैसे यह घटना घटेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से घटी है। मगर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जब भी यह घटना घटी है तब किसी न किसी बहाने दृष्टा में ठहरना हो गया है। चाहे सुबह सूरज को उगते देखकर तुम्हारे भीतर विचार शांत हो जाएं, ज़रूर किसी को कभी ना कभी सूरज को उगते देखकर विचार शांत हो गए होंगे और तभी से सूर्य नमस्कार चला होगा। तभी से हजारों लोग सूरज को जलधार अर्पण करते हैं, मगर वह उपचार कृत्रिम है। उनको कुछ पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हैं। सूरज को झुककर नमस्कार करते हैं। ज़रूर किसी को चांद को देखकर भीतर सन्नाटा छा गया होगा, तो इस्लाम चांद से ही अपने महीनों की गणना करता है। ज़रूर पीछे खोदने पर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसने चांद को देखकर ही जीवन की संपदा पाली, मगर ये सब बहाने मात्र हैं। बुद्ध को तो ज्ञान हुआ था सुबह का आखिरी तारा डूबते देखकर। अब भी चीन, कोरिया, जापान और बौद्ध देशों में सुबह का आखिरी तारा डूबते देखने की धारणा प्रचलित है। लाखों लोग देखते हैं और सोचते हैं कुछ हो जाएगा, मगर कुछ होता नहीं। ये कोई विधियां नहीं है, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये संयोगिक घटनाएं हैं। बुद्ध शांत थे, मौन थे, आकाश को देखते थे। आकाश और उनके बीच में कोई विचार का जाल नहीं था। ये तो संयोग की बात थी कि उस समय आखिरी तारा डूब रहा था। उस आखिरी तारे के डूबने से कोई कार्य कारण का संबंध नहीं। इसलिए हजारों विधियां हो सकती हैं ध्यान की, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से ध्यान में उपलब्धि हुई है। जैसे तुमने सुना होगा वाल्मीकि जी के संबंध में कि नारद ने तो कहा था वाल्मीकि को कि तू राम राम जपना, मगर वाल्मीकि था अनपढ़, वह भूल गए। और यूं ही अगर तुम तेजी से राम राम जपोगे तो थोड़ी देर बाद तय करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम राम राम जप रहे हो कि मरा मरा जप रहे हो। अगर दो राम के बीच में जगह नहीं छोड़ी, जैसे कि कोई एक ही लकीर में राम 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 लिखता रहे, तो फिर कोई उसको मरा मरा भी पढ़ सकता है और राम राम भी पढ़ सकता है। वैसी ही घटना वाल्मीकि को घट गई। वे पढ़ा लिखा आदमी, वह भूल ही गया राम राम। वह धीरे धीरे मरा मरा जपने लगा, मगर यूं ही उसे परम प्राप्ति हो गई। परंतु मरा मरा का क्या मतलब, जीते जी मरा तब जाकर उपलब्धि हुई। वो डरा नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है जी, हमें डर लगता है कि यहीं वापस ना आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये ना हो गया वो ना हो गया। तो ये सब बकवासबाजी की बातें हैं, कुछ नहीं होता भीतर। सभी संत महात्मा अपनी जिंदगी गुजर बसर करके गए हैं, प्रारब्ध कर्म भुगत के गए हैं और फिर जाकर अपनी उम्र से मरे हैं। तो जैसे उनको परम प्राप्ति हुई वाल्मीकि जी को, अब मरा शब्द में मंत्र नहीं, ना राम शब्द में मंत्र है। ख्याल रखना, अगर राम शब्द में ही मंत्र होता तो वाल्मीकि को उपलब्धि नहीं हो सकती थी। वाल्मीकि को तो मरा जपते जपते उपलब्धि हुई, मगर वह तन्मयता, तल्लीनता, वह समग्रता किस तरह हो जाए, ये सवाल है। अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि टेनिसन कहता था, मैं तो अपना ही नाम 5 बार दोहरा देता हूँ और एकदम सन्नाटा छा जाता है। बचपन में टेनिसन के पिता ने उसको कहा था कि कभी क्रोध नहीं करना मेरे सामने, मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में क्रोध सीखो। मैं बहुत क्रोध में जला हूँ और मैंने बहुत दुख पाया है। तो उसने पूछा कि मैं क्या करूँ अगर क्रोध आ जाए। तो टेनिसन के पिता ने कहा कि याद करना, स्मरण करना, याद करना, सिमरन करना। कैसे सिमरन रखूँगा, कैसे स्मरण रखूँगा? तो उसके पिता ने कहा कि तू यूँ स्मरण रखना कि अगर क्रोध की कोई स्थिति आ जाए तो अपने भीतर ही कहना, टेनिसन सावधान, टेनिसन सावधान। इससे तुझे स्मृति आ जाएगी। तो ये उसे अभ्यास हो गया। पिता के साथ ही नहीं, जब भी पिता कुछ कहता उसको क्रोध आ जाता तो वह कहता टेनिसन सावधान, मन में ही कहता। फिर तो उसे आनंद आने लगा। आनंद इसीलिए आने लगा कि जब भी वह कहता टेनिसन सावधान, क्रोध तिरोहित हो जाता, जैसे आया ही नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ गया। फिर तो दूसरों के साथ भी प्रयोग करने लगा। छोटे बच्चों में एक अन्वेषण की वृत्ति होती है,
किसी ने गाली दी और वह भीतर कहता टेनिसन सावधान, और गाली यूं जैसे आई नहीं आई, दी नहीं दी। उसे तो बड़ा सुख अनुभव होता कि मेरे हाथ में एक कुंजी लग गई। फिर तो सावधान कहने की भी जरूरत ना रही, बस इतना ही कहना काफी था, टेनिसन। फिर तो उसे एक सूत्र और हाथ लग गया कि जब भी वह टेनिसन कहता था अपने भीतर तो एक अपूर्व शांति अनुभव होती है। तो रात अगर कभी नींद ना आए तो वह 3 बार 4 बार कह दे टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और एकदम नींद आ जाए। कितना ही मन तनावग्रस्त हो, वह टेनिसन कहे और मन का तनाव खो जाए। सूत्र हाथ लग गया। जीवन भर वह इसका अभ्यास करता रहा। यही उसका महामंत्र था। अपना ही नाम, राम का नाम भी नहीं, परमात्मा का भी नाम नहीं, कोई हरि भजन भी नहीं किया, कोई 5 नाम का जप भी नहीं किया, और यूं ही उसने अपने दृष्टा को धीरे धीरे उघाड़ लिया। अब तो पूछती है पिया मिलन कैसे हो, मैं सिर्फ इशारे दे सकता हूँ, कोई बंधी हुई विधि देना ठीक भी नहीं है। वैसे मैं अंत में एक श्वास क्रिया बताता हूँ, अब पता नहीं कईयों के काम आती है नहीं आती है। अब उसमें तुम्हें रस नहीं आया होगा, तभी तूने पूछा। व्यक्ति व्यक्ति अलग है, लेकिन इशारे काम पड़ जाएंगे, फिर विधि तुम खुद खोज लेना। मीरा को तो कृष्ण पर ही टकटकी बंध गई और उसी से उपलब्धि हो गई। बनते 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 गुरु रविदास महाराज के पास गई, उन्होंने बताया कि ऐसे करना है, ये छोड़ना है, बस बात बन गई। महावीर हंसते, मान ही नहीं सकते थे कि ये हो सकता है, क्योंकि महावीर को ऐसी कोई घटना नहीं घटी। महावीर को तो समस्त विचार छोड़कर निर्विचार होने से घटना घटी, और कृष्ण तो एक विचार है। कितनी ही प्यारी प्रतिमा हो, बांसुरी बजती हो, मोर मुकुट बांधा हो, बड़ी सुंदर हो, मन भावन हो, लुभावनी हो, पर इससे फर्क क्या पड़ता है। महावीर का मार्ग तो पुरुष का मार्ग है। इसलिए महावीर के परंपरा में यह कहा जाता है कि स्त्री से मोक्ष हो ही नहीं सकता, और इस बात में थोड़ा बल है। महावीर की परंपरा से नहीं हो सकता, क्योंकि महावीर की पूरी परंपरा प्रेम शून्य है। लेकिन स्त्रियों को मोक्ष ही नहीं हो सकता, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि और परंपराएं हैं और मार्ग हैं। मीरा को निर्विचार होना उतना नहीं जमेगा। मीरा परिपूर्ण स्त्री है। अगर महावीर परिपूर्ण पुरुष हैं तो मीराबाई जी भी परिपूर्ण स्त्री हैं। उनमें भेद उतना ही है जितना जमीन और आसमान में, होना स्वाभाविक भी है। साधारण स्त्री और पुरुष में कितने भेद होते हैं, फिर परिपूर्ण स्त्री और परिपूर्ण पुरुष में तो भेद बहुत होंगे, व्यक्तित्व के भेद बहुत होंगे। स्त्री निर्विचार की धारणा में नहीं जा सकती, लेकिन उसका प्रेम इतना गहन हो सकता है, इतना गहन कि उसके प्रेम का परिणाम ही निर्विचार हो जाए। मैंने खुद स्त्रियों का प्रेम महसूस किया है। जितनी भी मेरी माएँ मेरे साथ बात करती हैं, दादियाँ, हालांकि मेरी खुद की पत्नी, मेरी सासू माँ, सबसे बहुत प्रेम अनुभव किया है। अब कई डांट भी देती हैं, उसमें भी मुझे प्रेम अनुभव हुआ है। इतना गहन प्रेम, इतनी शांति, जब मैं उनके भीतर झांकता हूँ तो निर्विचार हो गई होती हैं। उसकी प्रेम की तल्लीनता ऐसी हो सकती है, ऐसी डुबकी लगे कि निकलने की बात ही ना उठे। स्त्रियों की ऐसी ही डुबकी लगी मीरा को। तो देवी जी, ये जो आपने सवाल पूछा, तो ऐसे ही तुम्हारी डुबकी लगेगी। मैं कहता हूँ प्रेम में डूबो, रो लो, प्रेम में गाओ, नाचो, आह्लादित हो जाओ। प्रेम जो करवाए करो, प्रेम में मतवाली हो जाओ, दीवानी हो जाओ, पागल हो जाओ। यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारी अर्चना है, यही तुम्हारा मार्ग। प्रेम में अहंकार अपने आप खो जाता है। प्रेम में अहंकार बचता ही नहीं। प्रेम जहर है अहंकार के लिए और अमृत है परमात्मा अनुभव के लिए। प्रेम यूं है जैसे प्रकाश, अंधेरा तत्क्षण विलीन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के रास्ते से ही तेरी गति होगी, गति हो ही रही है। मैं तेरे कदमों को रोज प्रभु मंदिर की ओर बढ़ते देख रहा हूँ, आह्लादित हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जितने जितने हम परमात्मा के करीब आने लगे, उतना ही उतना खिंचाव तीव्रता से मालूम होता है, उतना ही उतना लगता है और जल्दी हो जाए और जल्दी हो जाए। इसलिए तूने पूछा
पिया को मिलन मैं चली, पिया मिलन कैसे हो। स्वाद लगने लगा है, बूंदाबांदी होने लगी है, लेकिन जब बूंदाबांदी होती है तो मन करता है बूंदाबांदी ही क्यों। अब फूट पड़े आसमान, अब टूट पड़े आसमान, अब क्यों ना पूरा सागर ही उतर आए, अब क्यों एक आध दो किरणें आए, क्यों ना पूरा सूरज आ जाए। यह स्वाभाविक है। जिनको एक भी बूंद जीवन में नहीं मिली उनको ये बात पैदा नहीं होती, उनको ये सवाल ही नहीं उठता, वे पूछते ही नहीं कि पिया को खोजन मैं चली मैं कैसे पाऊं। यह बात ही उनकी नहीं है। कोई धन को खोज रहा है, कोई पद को खोज रहा है, कोई गद्दियों को खोज रहा है, प्यारे को खोज कौन रहा है। कोई भी नहीं। तू चल पड़ी है, तेरे पैर ठीक रास्ते पर पड़े हैं। तुझ में रोज प्रीति घनी हो रही है, मौन घना हो रहा है। मैंने देखा अपने अंतस्थल में उतरकर, तेरी प्रार्थना सघन हो रही है। तेरा समर्पण रोज रोज त्वरा को और तीव्रता को उपलब्ध हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह होगा वैसे वैसे लगेगा और जल्दी हो जाए और जल्दी हो जाए। जैसे जैसे वह मंदिर करीब आएगा उसकी धूप की गंध खुशबू तेरे करीब आने लगेगी। मंदिर में जलते हुए दिए तुझे दिखाई देने पड़ेंगे। वैसे वैसे दौड़ने का मन होने लगेगा, वैसे वैसे तेजी बढ़ेगी, वैसे वैसे तू परवाना बनेगी। जैसे शमा के पास परवाना जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे उसकी तड़प बढ़ती जाती है, और तड़प आखिर कहाँ ले जाती है। परवाना मिटता है, शमा में जल जाता है। वही पिया का मिलन है, वही प्यारे का मिलन है। उस मिटने में ही मिलन की घड़ी आ जाती है। हालांकि जो मिटता है वह झूठा था और जो पाया जाता है वह परम सत्य है। तो इसी तरह से हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र प्रियजन का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। अगर किसी को एक बार समझ ना आए, पता न लगे, ध्यान में उतरने के लिए आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, कोई बाधा नहीं है। जितनी मर्जी बार सुनना हो सुन लो। और विनती है पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुन लिया करो। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। तो जो भी नया आया है तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए, फिर मेरे पास प्रश्न जागिए, प्रश्न पूछिए, ताकि आप लोगों को कुछ पता लगे। क्योंकि बहुत ही गंगा बह चुकी। अब आप लोग जो नए आए हैं, माफ़ी चाहता हूँ, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। और अगर मित्रों परिजनों तक शेयर करना चाहते हो तो कर दीजिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी मौज है। भजन सिमरन में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, और कुछ न करने में उतरते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना।
चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती,
आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।